स्वदेशी अपनाएं, भारत को आगे बढ़ाएं। ये नारा आज हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी पहल की शुरुआत करते हुए सभी को दिया है। स्वदेशी के महत्व को लेकर उनका कहना है कि जैसे वर्षा ऋतु में फसलें अपने आप बढ़ती हैं, वैसे ही स्वदेशी भी हमारे समाज की जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया है कि पहले हमारे गांव में लोग बाहर से सिर्फ नमक लेने जाते थे, बाकी हर चीज गांव में ही मिलती थी। ये दर्शाता है कि स्वदेशी संस्कृति की जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में बाबा महाकाल की प्रतिमाओं को और भी सुंदर बनाने का उल्लेख किया है, ताकि श्रद्धालुओं का अनुभव और भी अभूतपूर्व हो। साथ ही बाबा महाकाल लोक में पिछले साल लाखों श्रद्धालु आए, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वदेशी रोजगार की दिशा में कदम उठाएंगे, चाहे वो होटल हो, अस्पताल हो या फिर धागा बनाने का काम, उन्हें सरकार की तरफ से 5,000 रुपए प्रति महीना की मदद दी जाएगी और रोजगार मिलने में भी सरकार पूरी सहायता प्रदान करेगी। स्वदेशी रोजगार से न सिर्फ हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ये हमारे समाज में आत्मनिर्भरता को और भी बढ़ावा देगा। टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने के कारण से भी और छोटी-छोटी बात है। अब धागा बनाना है, धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स की तैयारी होगी, विदेश में निर्यात होगा। तो हमने कहा कि ये हमारा कॉटन का भी यही धागा बने, यही कपड़ा बने, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रियां हमने चालू करी और छोटी-छोटी इंडस्ट्री। अगर दूसरे मशीन आधारित उद्योग लगाओगे तो हम आपको लेबर के लिए कोई पैसा देने वाले नहीं, लेकिन रोजगार पर अगर आप अपने होटल भी डालोगे, अगर आप अपना हॉस्पिटल भी डालोगे, तो उसके लिए भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे सभी क्षेत्र में तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देगी, कोई ऐसी फैक्ट्री डालता है तो। कई कारखाने खोल रहे हम इस बार। आज की स्थिति ये हो गई कि गोकुल, वर्धमान और ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जिसमें बड़े प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और ये भी नहीं केवल हमें बड़ी इंडस्ट्री में ही दे रहे हैं, आगे जाकर के हम ये लघु कुटीर उद्योग को अपने घर में भी खड़ा करें, घर से भी उनको मदद करें। ऐसी कई प्रकार की योजनाओं को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच के साथ में भी कोई दिन अपनी ऐसी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसके आधार पर हमारी लघु कुटीर उद्योग कैसे कैसे काम कर रहा है, इसकी जागृति भी सबको आएगी। आज तो इतना ही कहते हुए कि मुझे और कार्यक्रम में जाना, आपसे विदा लेना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अभियान जो चल रहा है, उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे अपने पर्यटकों के माध्यम से भी कई सारे प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं, राज्य की जानकारी मिलती है और उल्लेखनीय कि पूरे देश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन के यात्री हमारे मध्य प्रदेश आए। ऐसे में हम हर क्षेत्र के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, आज हम जब अपने चंबल अंचल के लिए जब मैं टूरिज्म कॉन्क्लेव की करने की बात कर रहा हूँ, उसके पहले हमने रीवा में की थी, उसके बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में की थी। आज ग्वालियर चंबल अंचल में जो टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाली है, उल्लेखनीय ये भी है कि रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रकार के हमारे वन्य जीव भी हैं। चीता प्रोजेक्ट भी सबसे पहले हमारे इसी चंबल के पालनपुर चूनो क्षेत्र में वो बहुत सफलता के साथ चीतों ने अपने परिवार को बढ़ाया है। साथ ही साथ घड़ियाल का अभयारण्य भी हमारा यही है, चंबल नदी के किनारे। कछुओं की लुप्त प्रजाति को भी हमने बचाने के लिए इस दिशा में काम किया है। माधव नेशनल टाइगर पार्क को भी इसी साल हमने लोकार्पित किया है और उनका भी परिवार बढ़ रहा है। यह आनंद और खुशी की बात है। इसी प्रकार से हमारा भविष्य का पर्यटन का ये क्षेत्र और समृद्ध हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। हमारी इस ऐतिहासिक पुरातात्विक यूनेस्को की ऐसी कई सारी धरोहर भी मध्य प्रदेश में है, जिस वर्ल्ड हेरिटेज के आधार पर भी लगभग 66 है वर्ल्ड हेरिटेज की प्रॉपर्टी देश भर में है। उसमें से 27 हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर ही हमारा सौभाग्य है। एक एक करके कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस प्रत्येक काम के पीछे जो हमारी स्वदेशी की भावना है, राज्य की आत्मनिर्भरता की विकास की संभावना है। ऐसे में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, स्थानीय मंत्री, सारे माननीय सांसद विधायक, सबके साथ हम अपने आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होकर के इस पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना पर हम काम करेंगे। और जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है,
हमारे हर इंडस्ट्री का एनक्लेव बहुत इसी प्रकार से सफलता से पूरे होते हैं।